ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું આપના જ મનપસંદ કાર્યક્રમ અમદાવાદ ઇનસાઇડમાં। આપનો માનીતો અસલ અમદાવાદી कार्यक्रम એટલે જ અમદાવાદ ઇનસાઇડ। अनंत भाई, अभी आपने हमको बताया कि आत्म जागृति, आत्म कल्याण, परम ज्ञान, ये सब क्या होता है। पर अभी आज की जनरेशन को पूछे या छोटे बड़े किसी को भी ये पूछे कि हमको ये सब पढ़ना है, हमको ये करना है, तो वो सबका एक ही जवाब है, हमारे पास टाइम नहीं है। और उसमें शायद उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि अभी ये जो लाइफ हो रही है बहुत फास्ट हो गई है। सबको पढ़ाई है, बिजनेस का टेंशन है, जॉब का टेंशन है, घर की जिम्मेदारी है, तो शायद वो लोग टाइम नहीं निकाल पाते। पर सबको अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, ठीक है। तो अभी उनको ये ज्ञान चाहिए, तो वो कैसे उसको प्राप्त करें? उसके लिए क्या हमें कोई कोर्स करना पड़ेगा, कोई इंस्टीट्यूट में जाना है, या फिर हम उसको कुछ विजुलाइज भी दिखा सकते हैं तो वो इजीली उसको कैरी कर सके और अपने कल्याण के लिए उस चीज़ को वो लोग फॉलो कर सके। तो देखिए, जैसे आपने कहा कि इस वक्त हमें यंग जनरेशन को इंस्पायर करना है, उनको आत्मज्ञान की ओर ले जाना है, आत्म कल्याण की ओर ले जाना है, और कैसे भी उनको अपने संस्कारों में बंधे रहे और वो आगे बढ़े। क्योंकि आज जैसे आपने कहा कि कॉम्पिटिटिव ज़माना है, उनको पढ़ाई में आगे बढ़ना है, बिजनेस भी करना है और उसमें भी सक्सेस पाना है, लेकिन आध्यात्म के बिना किसी का सक्सेस नहीं होता। अगर वो सक्सेस मिल भी जाए तो वो लगभग फेलियर जैसा ही है। कारण बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करके उसने मान लीजिए बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई उसे, और उसका करोड़ों का पैकेज है, लेकिन उसका टेम्पर इतना हाई है कि नौकरी के दूसरे ही दिन उसको फायर कर दिया गया, चाहे उसकी करोड़ों की जॉब हो। लेकिन हुआ क्यों ये समझने की बात। तो जो उसके मन, जो उसका शांति का स्वभाव, उसका संस्कार जो था, वो धीरे धीरे इसी में खत्म हो गया। शांति का स्वभाव खत्म हो गया, सुनने समझने की शक्ति खत्म हो गई, विचार करने की शक्ति खत्म हो गई, शांति का स्वभाव खत्म हो गया। तो इसलिए वो हाई टेम्पर हो गया। आज के यंग जनरेशन जो है, उन सबका ये प्रॉब्लम है। तो ये ज्ञान सुनने के लिए, समझने के लिए थोड़ा समय, जैसे अभी आज पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं कि हम 15 मिनट ध्यान करें, 15 मिनट योग करें, 15 मिनट के लिए हम ज्ञान सुने। तो इस तरीके से सुबह, दोपहर, शाम, जब भी मौका मिले। देखो, हमारे पास 24 घंटे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 8 घंटे सोएगा तो 8 घंटे पढ़ाई करेगा, तो बाकी के 8 घंटे क्या करेगा? वो खेलेगा, कूदेगा, लेकिन ऐसा समय निकालना पड़ेगा जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। तो चाहे वो सुबह के 15 मिनट हो, उठते के साथ हो, या सोने से पहले हो, अगर वो उस वक्त ध्यान करता है तो उसकी एक मन की ऐसी अवस्था में वो पहुंच जाता है जहाँ पे उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए सोने से 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, अभी तो सब व्हाट्सएप, फेसबुक में लगे रहते हैं, लेकिन अगर कुछ बातें सुनी जाए अध्यात्म की, उसके ऊपर विचार किया जाए, तो उनकी नींद बढ़िया हो जाएगी, उनको सपने भी बुरे नहीं आएंगे, उनकी सोच भी बढ़िया होगी, और इस तरीके से उसके भीतर जो है एक परिवर्तन का प्रोसेस शुरू होगा। तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए हम ये नहीं कहते कि डेली आप हमारे इंस्टीट्यूट में आओ, आप हमारे आश्रम में आओ। हम ये कहते हैं क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे इतने सारे 2500 वीडियोस है यूट्यूब में। आपको जो पसंद हो, कोई भी एक प्रश्न पकड़ लो और उसके ऊपर आप सर्च करिए। हमारे यूट्यूब चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, आप उस पर सर्च करिए। पहले क्वेश्चन लिखिए कि मैं कौन हूँ, बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल। जैसे ही आप गूगल में लिखेंगे, यूट्यूब में लिखेंगे, फेसबुक में लिखेंगे, हमारा वीडियो मिलेगा, तो आप उसको क्लिक करिए और सुनने की शुरुआत करिए। आपको जो पसंद है वो पहले जानिए, क्योंकि अगर आप अपनी पसंद की चीज़ अगर चूज करेंगे सुनने के लिए, तो आप उसको अपने आप टाइम दे पाएंगे। अंदर से मन करेगा कि मुझे इसका जवाब आज चाहिए ही चाहिए। जैसे आज हमारे नॉर्मल जीवन में, जैसे हमें पंखे का स्विच खराब हो गया तो हम यूट्यूब में सर्च करते हैं, अगर स्विच खराब हो गया क्या करें, सर्च करते हैं ना। कोई भी प्रश्न का हल यूट्यूब में लिखते हैं कि इसका क्या करें, टीवी बंद हो गया क्या करें। तो ऐसे ही आत्मज्ञान चाहिए तो क्या करें, लिखो, गूगल में लिखो, आपका जवाब मिलेगा, हमारा नहीं किसी और का मिलेगा। पर शुरुआत तो होगी। एक बार इसमें सिर्फ डुबकी लगाने की देरी है। जैसे ही आपने डुबकी लगाई, फिर आप देखो आपके अंदर का, क्योंकि अज्ञान बाहर है, आत्मा तो ज्ञान से भरी हुई है, आत्मज्ञान तो अंदर है। जैसे ही आपने एक प्रश्न शुरू किया, जवाब अंदर से आना शुरू होगा। भीतर सब कुछ है,
ऐसा कहा गया क्योंकि आत्मा परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, वो भरपूर है तो तुम खाली कैसे? यहाँ तो सिर्फ स्वीकार करना है ना कि मैं ही वो सत्य हूँ। तो जैसे ही आप अपने आप को वो उस बिलीव के साथ आओगे कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ और मुझे वो स्वरूप को धारण करना है, जानना है, बस आपके अंदर वो करंट फ्लो होना शुरू होगा। अंदर से आवाज आएगी, नहीं ये तो आज मेरे को सुनना है, मेरे को आधा घंटा निकालना है। आप नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ पे 15-15 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 25 साल के टीनेजर जो 13 से 17-18 साल के बच्चे हैं, ऐसा ज्ञान सुनते हैं जैसे पिछले कई जन्मों में ऋषि मुनि रहे हो। और आप उनकी ये ज्ञान की अवस्था को सुन के अगर आप उनसे दो बात भी करें तो आपको लगेगा ये तो यार 40 साल का बंदा है, कैसे बात कर रहा है ये, इतना आत्मज्ञानी। तो पूर्व जन्मों की कमाई साथ में लेके आया है, पूर्व जन्म में जितना भी उसने मेहनत किया वो लेके आया है और उसी को वो आगे बढ़ाता है। ये जन्म जो है इसको आगे बढ़ाने का है। बापूजी जैसे कहते हैं देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी धरती पर मनुष्य बने हैं, लेकिन मैं कौन हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ ना, यही मेरा मन जानता है, मेरे कर्म जानते हैं। तो अगर मैं जान गया कि मैंने कुछ गलतियां की है तो उसको सुधारो, उसका पश्चाताप करो, आगे से ना हो उसका प्रयत्न करो। और इसी प्रश्न को जवाब ढूंढते ढूंढते आध्यात्म जाके मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है, कैसे आत्मज्ञान बढ़े, कैसे हम चैतन्य बने, कैसे हम जागृत बने, इसी क्वेश्चन के जवाब को ढूंढते ढूंढते आपके भीतर ऐसा एक समय आएगा कि आप आत्मज्ञान की ओर चल पड़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे समय निकलेगा कि आप कहोगे अरे मैं तो कभी सुनता नहीं था, मुझे कैसे ये रस पड़ गया, मेरे को ये अब ये जानना है। तो संकल्प मात्र से हमारी आत्मा की जागृति होती है कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ। जैसे कोई बोलता है तू तो बहुत बुरा इंसान है, अरे मैंने कभी ऐसे काम ही नहीं किया, तू मुझे बुरा कैसे कह सकता है? अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हमारा फैमिली पूरा अच्छा है, हमारा पूरा खानदान अच्छा है, हमारे तो घर में इतनी पूजा होती है, इतना पाठ होता है, इतना रामायण महाभारत की बातें चलती है। तो हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं। तो रियल में हम सभी दिव्य आत्माएं थे, चैतन्य आत्माएं थे, लेकिन ये मनुष्य अपने आप को मानने के कारण आज हमारी ये हालत हो गई है? क्योंकि अब पूरी दुनिया में यही बात चल रही है कि अरे हमें तो यही करना है, यही करना है। तो इसीलिए बच्चों को ये संस्कार दो कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ही वो चैतन्य स्वरूप हो, तुम ये ऑलरेडी थे। हाँ आज मनुष्य हो, आज भूल गए, ये प्रॉब्लम भूल जाओ, प्रॉब्लम भूल जाओ कि तुम आज क्या हो, अब बनना क्या है, लक्ष्य ले लो हाथ में। जैसे एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो हम उसको एक लक्ष्य देते, बेटा 90% आने चाहिए। अब कैसे आएंगे, बस इस लक्ष्य को याद करते करते। अब हम अपने आप को ही पूछे अरे 90% कैसे आएंगे, जब मैं पढ़ूंगा। अच्छा मैं पढ़ूंगा तो कितना पढ़ूंगा, आधा घंटा पढ़ने से तो 90% नहीं आएंगे, मुझे तो अब 5, 6, 7, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। फिर वो बच्चा खुद तय करेगा, अच्छा चलो, तो बार बार उस लक्ष्य को याद करना पड़ेगा, है ना। अगर जैसे मैंने महात्मा की बात सुनी थी कि आप अपने बच्चे को रोज किताब में लिखाओ कि बेटा तेरे 90% आ गए, बस ये लिखाओ, उसको निश्चय करा दो कि विश्वास कराओ कि ये आए ही आए, हो ही गया। तो ऐसे ही हमारा मन सुधर ही गया, बुराइयां खत्म हो ही गई, क्योंकि हम चैतन्य हैं, हम जागृत हैं, हम परम लाइट, परम प्रकाश के, हम लाइट बीइंग है, हम सामान्य मनुष्य नहीं है, हम चैतन्य हैं। हम जो चाहे वो हो सकता है, राइट। हमारे जितनी भी स्पीच होती है हम यही सिखाते हैं कि जो तुम चाहो वो हो सकता है। तुम ब्रह्म बनना चाहो तो बन सकते हो, तुम देवता बनना चाहो बन सकते हो, तुम राक्षस बनना चाहते हो तो भी बन सकते हो। अज्ञान को भूल जाओ, सभी संस्कार को नष्ट कर दो, तुम 1 मिनट में जीव से कहाँ चले जाओगे, 84 लाख योनि में धक्के खाने में पहुंच जाओगे। सिंपल सी बात है, जब अज्ञान की स्थिति होगी तुम अपने आप ही जानवर बन जाओगे। तो इसको रोकना है, राइट। हमें इस पीढ़ी को समझाना है कि नहीं, अब आगे अधोगति की ओर नहीं जाना, उद्वगति की ओर जाना है, राइट। उद्वगति की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें आत्मज्ञान चाहिए, हमें शुद्ध संस्कार चाहिए, हमें यह बिलीव करना है कि मैं शुद्धात्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, और तभी हम उसके ऊपर चल पड़ेंगे। तो बच्चों को यह विश्वास कराओ कि तुम बुरे नहीं हो, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको रोता है तो उसको नहीं बोलते ना 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 बेटा तू कितना राजा बेटा है, भले तू कोई भी हो, लेकिन हम उसको यही बार बार याद कराते। तो लक्ष्य को याद कराएं। हमारे 2 एपिसोड है यंग जनरेशन के ऊपर, अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो आप यंग जनरेशन के लिए मैंने अपनी YouTube चैनल में 2 बढ़िया से एपिसोड दिए हैं, ताकि लोगों की, हमारे जो यंग जनरेशन है अपनी बुद्धि को बदल सके, अपने मन को बदल सके। क्योंकि मन देखो, आज बड़े लोग नहीं बदल पाएंगे तो बच्चे कैसे बदलेंगे,
बच्चों का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो कुछ कर नहीं सकते, बदल नहीं सकते, अपनी प्रकृति को पकड़े हुए हैं। लेकिन ये प्रकृति बदल जाती है। आई बात समझ? आपने देखा बड़े बड़े जितने भी डाकू थे वो संत बन गए एक महान आत्मा के संपर्क में आने से। एक साधु संत मिल गए, उसने 2 अच्छी बातें सुनाई, उसने सभी बुराइयां त्याग करके अच्छाई को पकड़ लिया। रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि जी के आप बारे में जानते हैं, वो कैसे वो अपनी बीवी को मिलने के लिए तड़पन में एक नदी को क्रॉस करते करते सांप को पकड़ के वहां पहुंच गए। और उनकी बीवी ने बोला, अगर तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, अगर तुम इतना ही प्रेम भगवान को करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। इस बात का उनको ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने बोला, जा अब मैं भगवान की ओर जाऊंगा। और उन्होंने नए बर्थ में, मतलब ज्ञान का जो नया बर्थ है उसमें उन्होंने पूरी रामायण लिखी। मतलब ऐसी आप कई स्टोरियां पढ़ सकते हैं जो कि आपको मोटिवेट करेगी कि आप कौन थे। हम शास्त्र की स्टोरी क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमारे से भी पहले बहुत सारे मनुष्य अवतार, कई मानवताएं आई और गई, ये हमें समझाने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ था और आज हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर हमने भी वही जड़ वलन रखा तो हम भी उन्हीं की तरह नीचे जाएंगे। अगर उन्होंने अपने आप को बदला तो हम भी अपने आप को बदल के वापस दिव्य आत्मा बन जाएंगे। तो टाइम तो अपने आप निकलेगा जब आप संकल्प करोगे, आप विचार करोगे, आप अपने आप को जागृत आत्मा मानोगे। तो सबसे पहला काम माँ बाप को करना है अपने बच्चों को जगाने के लिए, नहीं तो नहीं जागेंगे। जब तक वो ठोकर नहीं पड़ेगी तब तक ना माँ बाप जागेंगे ना ही बच्चे जागेंगे। आज देखो समाज में ऐसी ऐसी हम कहानियाँ सुनते हैं, जैसे एक बच्चा 12वीं की पढ़ाई करी है, उसने अच्छे परसेंट से पास भी हो गया, लेकिन जुगार खेलने चला गया, 3 लाख रुपए हार गया। उसको इतना बुरा लगा कि मैं घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, उसने रास्ते में ही सुसाइड कर दिया। आप देखिए कितनी समाज के अंदर मतलब क्या कहें इसको, इस सिचुएशन को हम किस तरीके से समझाएं। आपको यही तो धर्म है, यही धर्म आप बच्चों को समझाओगे तो वो धर्म तुम्हारे बच्चों को समझाएगा। ऐसा गलत करने से पहले वो एक बार सोचेगा कि मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे माँ बाप ने मेरे को जीवन भर इतनी मेहनत करके पाला। तो ये समाज में हम ये चीज़ें सुनते तो हमें दुख होता है। क्या उनके माँ बाप की ड्यूटी नहीं है कि बच्चों को समझाए कि बेटा जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। तुम मृत्यु के बाद भी अपने कर्म से छूट नहीं सकते। अगर तुमने बुरा कर्म किया है तो तुम्हें भुगतना होगा, चाहे तुम शरीर छोड़ दो चाहे तुम जिंदा रहो। तो तुम क्यों ना हिम्मत से काम लो, तुम अपना स्व परिवर्तन करो, इतने मजबूत बनो कि जब भी तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आए तुम उसे फेस करो। दुख क्या है? दुख सिर्फ मन की अवस्था है और कुछ नहीं। तो ये सीखना है और सिखाना है। उनके माँ बाप को ये तैयार होना है यंगस्टर को समझाने के लिए, क्योंकि नई जनरेशन जितनी पावरफुल होगी उतना ही युग अच्छा होगा। अगर बुराइयां ही हर जगह दिखेगी तो आने वाला समय तो बुरा ही होगा। और इस बुरे समय में हम कैसे जिएंगे और वो कैसे जिएंगे? हम क्या अपने बच्चों को यहाँ पे, हम तो पता ही है मृत्यु लोग है तो हमारा भी मृत्यु होगा, तो क्या उनका नहीं होगा? तो हम तो चले जाएंगे, उनका क्या होगा? चलो उनके बारे में सोच के देखो। हम सभी पेट्रोल डीजल जला देंगे तो उनके लिए क्या बचेगा, राइट? तो हमें अगले जनरेशन के बारे में सोचना है, अगले युग के बारे में सोचना है। इसके लिए हमें धर्म पे चलना है, इसके लिए धर्म को बचाना है। धर्म को बचाना मतलब क्या कि अच्छी बातें करो, अच्छी सोच रखो, विश्व के कल्याण की भावना रखो, सबके कल्याण की भावना, अपने नहीं सर्व के कल्याण की। हमारा तो सनातन धर्म यही सिखाता है कि सर्व का कल्याण हो, सिर्फ एक का नहीं। भगवान कृष्ण ने यही तो गीता में सिखा कि विश्व कल्याण के बारे में सोचो, स्थित प्रज्ञ बनो, मुनि बन के तुम जियो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सभी चीज को त्याग दो, अपने आप चीजें बदलेगी, अपने आप तुम्हारे अंदर आवाज आएगा कि नहीं बस बहुत हो गया, बहुत जीवन निकल गया, लेकिन अब हम सत्य के मार्ग पे चल के देखें। बुराई तो हर एक के मन में है, चाहे राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, साधु हो, संत हो। जब उनकी शुरुआत हुई थी तो उनके भीतर भी वही था अवगुण, क्योंकि ये मनुष्य का धर्म है, ये शरीर का धर्म है। इस शरीर को चलाने के लिए इसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो ये शरीर का धर्म है। इसका आप जो भी आप नेचुरल जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं जो शरीर के साथ है, वो नेचर के साथ हम जुड़े हैं। तो शरीर का धर्म शरीर की चीज़ें हमारे से करवाता है। इंद्रिया क्योंकि माया से बनी है, हमारा मन, बुद्धि, संस्कार सब माया से बना है, इंद्रिया माया से बनी, इसलिए वो माया की ओर अपने आप जाने ही वाली है। तुम कुछ भी नहीं करोगे, आंखें बंद करोगे तो भी आपकी मनपसंद चीज़ें सामने आएगी, है ना? तो हम माया से बने हैं, लेकिन हमारी आत्मा माया से नहीं बनी है। अगर मैं ये स्वरूप समझ जाऊं कि मैं तो
आत्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो ब्रह्म माया से नहीं बना, ब्रह्म ने माया को बनाया है, लेकिन माया हम पे हावी नहीं हो सकती जब तक हम अपने आप को ब्रह्म स्वरूप समझें। लेकिन अगर हम ये समझूं कि अरे मैं तो जीव हूँ, मेरे से तो क्रोध कंट्रोल नहीं होता, मेरे से तो काम कंट्रोल नहीं होता, मेरे से तो लोभ कंट्रोल नहीं होता, तो फिर अगर आप यही सोच रखोगे तो 100% परिवर्तन नहीं होगा। आपको ये फैसला करना पड़ेगा भी इसी वक्त कि नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ। आज से मेरी हर बुराई खत्म। मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, पान नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, बुरी बातें नहीं करूंगा, बुरी बातें सोचूंगा नहीं और उसको आगे सर्कुलेट भी नहीं करूंगा। तो यही तो धर्म ने सिखाया कि बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। तो परिवर्तन इसी को कहते हैं कि मन का परिवर्तन करना, मन को समझाना कि भाई कब तक करते रहेंगे, अनंत काल तो हो चुके हैं, अनंत काल से हम यही तो करते आ रहे हैं। अनंत काल से दुखी क्यों है, मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वो वही पुरानी प्रोसेस को करते 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 आज भी वहीं के वहीं है ना। तो ये हमें समझना होगा कि अब एक नई शुरुआत हम करें, अपने मन की, अपनी बुद्धि की, अपने संस्कारों को बदलने की और आत्म जागृति की। तो शुरुआत हमें करनी है, इसके लिए हमें थोड़ा समय निकालना है, थोड़ी जागृति की जरूरत है, थोड़ी ज़रूरत है। जैसे ही वो संकल्प आपके अंदर काम करना शुरू हुआ, आप देखो आपका मन कैसे बदलता है, आपकी बुद्धि कैसे बदलती है। और ये पॉसिबल है, हर पल पॉसिबल है। मन तुम्हारे से करोड़ों गलतियां कराएं, हाँ, मन तुम्हें बर्बाद कर दे, तो भी ये हमेशा याद रखना, भले आप जुए में हार के भी आए हो, तो भी ये याद रखना कि नई शुरुआत पॉसिबल है। आपने कितने भी पाप किए हो, लेकिन ये याद रखना कि नई शुरुआत हमेशा पॉसिबल है और मैं अपने आप को बदल के ही रहूँगा। तो यही मोटिवेशन अपने आप को दीजिए और मोटिवेशन ही आपको बदलेगा, राइट। तो आत्मा की जागृति के साथ ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा से अलग नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सूक्ष्म शरीर में करोड़ों साल की जितनी भी हमने यात्राएं की है, उसके संस्कार अंदर है, समय समय पे वो बाहर आते हैं। जैसे भगवान ने कहा ना गीता में कि कर्म तू कर, फल मैं तुझे दूंगा। कब दूंगा, कैसे दूंगा, ये तेरी समस्या नहीं है। तू अपने कर्म कर, फल अपने आप आएंगे। अच्छे होंगे, बुरे होंगे, बुरे होंगे तो फेस करना, अच्छे होंगे तो खुशी तो तू अपने आप मनाएगा। लेकिन हमें इससे भी ऊपर उठना है, सुख से, दुख से, खुशी से, क्योंकि ये सब परिवर्तन समय का खेल है, बदलता रहता है। हर पल हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, तो ये समय स्टेबल नहीं रहता। कहते ना समय तुझे बताएगा, नहीं कहते किसी को कि समय तुझे बताएगा, तो समय तो तुम्हें बता ही रहा है, हमारे कर्म का फल हमारे सामने आ ही रहा है और हम उससे सुखी उससे दुखी हो ही रहे। लेकिन अब परिवर्तन के बारे में सोचना है कि किस तरीके से हम अपने आप की आत्म जागृति की ओर जाए। तो यही आप हमारे प्रोग्राम देखिए, थोड़ा सा समय निकालिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। एक बार आपको ये रस लगा आध्यात्म का, तो फिर कोई इससे अछूता नहीं। आज देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत, इससे मतलब जब आध्यात्म की बात आती है तो आध्यात्म ऐसा बड़ा रस है कि एक बार आप सुनना शुरू करो तो आप घंटों सुन सकते हैं। कई हमारे नए साधक जब हमें मिलते हैं, हमारे फॉलोअर हमें बोलते हैं कि आपका एक वीडियो देखा, बस तब से लेके हम महीनों तक कंटिन्यू सुनते रहे। और आज हम आपके सामने, मतलब जब वो हमें मिलते हैं तो अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो हमें इतनी खुशी होती है कि जो भी आत्मज्ञान बापूजी ने हमें दिया, हमने दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। और आज ऐसे हजारों लोग इसको सुन रहे हैं, अपने आप को बदल रहे, देश विदेश से, छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, साइंटिस्ट भी हमारा ज्ञान सुनते हैं, बड़े वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक सामान्य मनुष्य भी। अभी आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि हमारे एक मालद्वीप, तो वहाँ से मुझे एक कॉल आया कि हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं। तो मैं उनको पूछने लगा कि भाई आपको ये कैसे मिला। तो वो बताने लगा कि मैं ये YouTube में सर्च कर रहा था और मुझे आपका प्रोग्राम मिला और तब से मैं आपके वीडियोस सुनता हूँ, डेली लाइव मेडिटेशन करता हूँ आपके साथ। तो इसी तरीके से जो है अपने आप को सब बदलने लगे हैं, अपने विश्व में बदलाव के लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप में एक बदलाव के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हर मनुष्य को एक प्रयत्न करना होगा आत्म जागृति का। तो अगर हम कुछ पिछले समय में जो इस धरती पे हुआ, प्रकृति का आप कहें, चाहे मैन मेड कहे, प्रकृति के कारण, या
आज धरती पे आप देखेंगे तो 4500 से ज़्यादा युद्ध हो चुके हैं। आप देखें, आप पहले विश्व युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध की बात करें, पर धरती पे 4500 से ज़्यादा इस हिस्ट्री के अंदर तो है। पर आप देखें तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ऐसे कई लड़ाइयाँ हुई है, और ये सभी चीज़ हमें क्या बताती है कि ये संसार टेम्पररी है, ये संसार परमानेंट नहीं है। कितनी सिविलाइजेशन आई और गई। आप देखो, इजिप्ट की सिविलाइजेशन आई, ऐसे ऐसे सिविलाइजेशन आप देखेंगे, जैसे जैसे आप हिस्ट्री में अपने डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि डायनासोर का युग गया। आप देखेंगे कि नए युग आए, नए युग गए। तो ये युग आए और गए, उसके कारण क्या हुआ? परिवर्तन। युग का परिवर्तन होता रहा। मनुष्य ने अपनी सोच बदली, अपना विचार बदला, अपना संस्कार बदला। जो धरती लोक के मनुष्य ही अपने आप को मानते रहे, वो यहीं पे रहे, और जो अपने आप को दिव्य आत्मा मानते थे, जानते थे, जिनको पता है कि ये हमारा घर नहीं है, हम टेम्पररी इधर आए हैं, हमें जाना कहीं और है, तो परम धाम हमारा घर है, जिसको ये पता था, वो लोग प्रलय के समय, कल प्रलय के समय अपने घर पहुंच जाते हैं। आपने शास्त्रों के अंदर जिसको हम मोक्ष कहते हैं, राइट, तो मोक्ष की व्याख्या ज्ञान में बदलती है, राइट। जैसे बौद्ध धर्म में मानेंगे कि भाई मोक्ष, निर्वाण शब्द यूज़ किया जाता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना है, वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया कि प्रलय, अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय में जैसा जैसा समय आता है, वैसे वैसे हम अपनी चेतना के अनुसार, हम अपने ज्ञान के अनुसार, हम अपने लक्ष्य के अनुसार हम गति प्राप्त करते हैं। गति मतलब संकल्प की सिद्धि, राइट। तो संकल्प सिद्धि हम प्राप्त करते हैं जितना हमें ज्ञान होता है। जैसे मृत्यु के समय पे कोई मनुष्य कहता है कि मुझे परम धाम जाना है, कोई कहता है कि मुझे गोलोक जाना है, कोई कहेगा मुझे विष्णुपुरी जाना है, कोई राम को मानता है तो कहता है मुझे साकेत लोक जाना है। तो जैसे वो संकल्प करता है ऐसी गति होती है। लेकिन पूरे जीवन में अगर उसने राम को फॉलो किया है तो उनके ही लोक में जाएगा। जिसने कृष्ण को फॉलो किया है वो गोलोक में जाएगा। कोई विष्णु को मानता है तो विष्णुपुरी में जाएगा। कोई ब्रह्मा की उपासना करता है, ब्रह्मपुरी जाएगा। कोई शिव की उपासना करता है, वो शिवपुरी जाता है। तो जिसका जैसा लक्ष्य, जिसका जितना ज्ञान, जिसका जितना पुरुषार्थ, उसी के हिसाब से उसकी गति, उसी के हिसाब से संकल्प। आप देखो, इच्छा मृत्यु का वरदान लोगों के पास था पूर्व समय में। तो आप देखो, इच्छा मृत्यु का वरदान सबसे कितना हाईएस्ट है। जब तुम चाहो शरीर छोड़ सकते हो। अकाल मृत्यु नहीं, इच्छा मृत्यु, जब मैं चाहूँ तब मैं जाऊँ। तो आपने इच्छा मृत्यु के वरदान के कितने उदाहरण आपने सुने। कोरोना युग में तो लोगों की ऐसी हालत हुई, आपने देखा कि लोग मृत्यु को अपने सामने देख रहे थे, घर के बाहर निकल नहीं सकते थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, बाहर जाना अलाउड नहीं था, घर में ही रहना है, घर में ही जो करना है करना है। तो ये सिचुएशन में उसने बताया कोरोना की सिचुएशन में कि सब कुछ टेम्पररी है, ये दुनिया टेम्पररी है, ये मानव सृष्टि टेम्पररी है। ये समझ में आया कि आज कोई मनुष्य है और कल सुबह वो नहीं है। इतना भय था लोगों की, ज़्यादातर डेथ सिर्फ हार्ट अटैक से हुई, सिर्फ डर के कारण हुई कि अगर ये होगा तो ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। किसी के घर में पैसे खत्म हो गए, किसी के घर में अनाज खत्म हुआ, किसी के घर में कोई पड़ोसी की डेथ हुई। ये सुन सुन के दुख की घटनाएं पूरी टीवी में बताई जा रही थी, लेकिन सब पॉजिटिव न्यूज़ कहीं पर नहीं थी। पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव ज्ञान हमारे भीतर था, लेकिन उसको जागृत के लिए कोई नहीं था। हाँ, साधु संतों ने खूब प्रयास किया कि वो पॉजिटिव बातें कर करके आपका मनोबल बढ़ाएं, आपका उत्साह बढ़ाएं। ये भी समय निकल जाएगा, ये भी चिंताएं खत्म हो जाएगी। हम कुछ ही पल के लिए तो इस प्रॉब्लम में आए हैं। तो आप देखो, ये 2-3 सालों के भीतर हमने अपनी जो ज्ञानी थे वो महाज्ञानी बने, जो अज्ञानी थे वो दुख से आप देखो बहुत दुखी हुए। तो जिसकी जितनी बुद्धि थी उतना ही उसने प्राप्ति की, राइट। तो हमें आत्मज्ञान हमें ये सिखाता है, हमें ये डील करना सिखाता है कि जैसे जैसे ये संसार बदलता जा रहा है, हम अपने आप को परिवर्तित करें, हम अपने आप का परिवर्तन देखें भीतर से और उसके ऊपर ये जर्नी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर ये परिवर्तन हम कर ना पाएँ तो फिर हमारा पुनर्जन्म होगा। शास्त्रों में कहा है कि तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा
और इस आत्मज्ञान के बाद तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होगा। फिर जब ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म स्वरूप तुम बन जाओगे और फिर तुम सदा काल के लिए, एक जन्म के लिए नहीं, सदा काल के लिए जीवन मुक्त बन जाओगे और तुम्हें सदा काल के लिए जीवन मुक्ति का ज्ञान मिलेगा। मतलब तुम पुनः जन्म में नहीं आओगे, जीवन मृत्यु में नहीं आओगे, तुम फिर इस माया की दुनिया में, इस मृत्यु की दुनिया में यहाँ पे नहीं आओगे। तो ये बात आपको समझना होगा कि किस प्रकार इसका महत्व क्या है, ब्रह्म ज्ञान का महत्व क्या है। देखो, जीवन में आज हम डिग्री की इतनी वैल्यू समझते हैं कि अगर तुम्हारे पास डिग्री नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे पास, तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम कुछ नहीं हो। जैसे इस ज्ञान का, लौकिक ज्ञान का, भौतिक जगत के ज्ञान का इतना महत्व है, इससे कई गुना महत्व आत्मज्ञान का है, ब्रह्म ज्ञान का है, परमात्मा के ज्ञान का है, आत्म स्वरूप का है। लेकिन शुरुआत ही नहीं होती, शुरुआत तो करनी पड़ती है, राइट। तो ये होगी कैसे? एक सिंपल से क्वेश्चन से कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाना कहाँ है, करना क्या है, कब तक मैं धरती लोक पे हूँ, कब तक ये शरीर मुझे मौका देगा, कब तक मुझे ये चांस मिलेगा। आप देखो, हमारे पास चांस नहीं होता। लोग कहते हैं भक्ति, शास्त्रों में तो लिखा है कि जन्म से ही, जैसे ही बुद्धि मिले तुरंत ही भक्ति करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कब तुम्हारा शरीर तुम्हें छोड़ना पड़ जाए कर्मों के आधार पर। जन्म से ही भक्ति करना शुरू करो। आपने कई उदाहरण देखे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधु संत महात्मा, आप देखो स्वामी विवेकानंद, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। हाँ, तो उनका तो पर्पस था, वो उन्होंने अपना काम किया और चले गए। ऐसे दिव्य आत्माएं आती है और चली जाती है अपना पर्पस पूरा करके। तो आपका ये शरीर जितना आपको साथ दे, उससे पहले इसकी महत्वता समझो कि यही शरीर मोक्ष करवाएगा, लेकिन शरीर मोक्ष नहीं कराएगा, मन मोक्ष कराएगा। मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। मन ने जहाँ बंधन माने वो फंस गया। हाँ, तो मन को तुम आत्मज्ञान से, इतना ज्ञान से भर दो कि मन धीरे 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 मोक्ष की ओर चला जाए, राइट। तो मन को मोक्ष के लिए तैयार करो, मन को एक गोल दे दो और उस पे काम करना शुरू करो कि मोक्ष तो हमारा पक्का ही है, आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से ही होगा। चलिए, परम शांति। સો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, કેવી રહી આજની મુલાકાત? હજી તો આ સંસ્થા વિશે ઘણું બધું જાણવાનું બાકી છે, તેના માટે જોતા રહો અમદાવાદ ઇનસાઇડ।